पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हम लोग यशायाह का ग्रंथ का अध्याय 45 पर मनन करेंगे। बहुत सुंदर अध्याय है। ये अध्याय में हमको बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि इस अध्याय में हमारा बहुत ही मनपसंद वचन मिलता है। जिस तरह वचन संख्या 2 और 3, ये मेरे लिए बहुत सुंदर वचन है। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा और उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊँगा। मैं कांसे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े करूँगा और लोहे की अर्गलाएँ तोड़ डालूँगा। मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूँगा, जिससे तुम जान जाओ कि मैं ही प्रभु हूँ, इस्राएल का वह ईश्वर जो तुमको नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। ये वचन और ये छुटकारे के लिए बहुत सामर्थ्य रखने वाला वचन है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं इस वचन को बार बार व्यवहार करती हूँ, आप भी कीजिए। हजारों हजार लोग इस वचन को व्यवहार करते हैं, अगर आशीर्वाद पाते हैं। आप भी इस्तेमाल कीजिए। वचन संख्या 1 में देख रहे हैं, वह अभी अपने अभिषिक्त सिरुस का दाहिना हाथ संभालता है। सिरुस जो है गैर यहूदी है, उसको प्रभु अभिषिक्त के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, प्रभु का कार्य ऐसा है, इसीलिए किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। प्रभु का अभिषिक्त हो सकता है, प्रभु के हाथ में एक उपकरण हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमको हमारे सोच के अनुसार कार्य नहीं करता। प्रभु का समझ और हमारे सोच बहुत परे हैं। हम इस पृथ्वी के हैं, है ना, और प्रभु आसमान के परे हैं। हालेलुया। यहाँ पर एक दूसरा संदेश हम लोग देखते हैं, वचन 2 और 3 वचन में। इसमें 5 वादाएं प्रभु छिपा के रखा है, हम उसको देखेंगे। कहता है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा। हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे आगे आगे चलेगा। उबड़ खाबड़ स्थान को समतल बनाऊँगा, कहता है। हमको हमसे जो नहीं होता है, हमारे लिए नहीं, वो जो हमसे नहीं हो रहा, उसको प्रभु करके देगा। कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करेगा, मतलब जो फाटक हमारे लिए बंद है उसको खोल देगा प्रभु। लोहे के अर्गलाएँ तोड़ देगा प्रभु हमारे लिए। हमारी बेड़ियों को वो तोड़ देगा प्रभु। हमको आज़ादी, स्वतंत्रता और बंधन से आज़ाद कर देगा प्रभु। ये सब करेगा, नहीं डरना है। इसलिए वचन संख्या 3 में हम देख रहे हैं, मैं तुमको बुलाता हूँ। हमारे जीवन के अंधकारमय जगहों पर, परेशानियों के जगहों पर, तकलीफ के जगहों पर, दुख के जगहों पर, बीमारी के जगह पर, जहाँ पर छिपे हुए खजाना प्रभु रखा है। हालेलुया। हर एक दुख में छिपे हुए खजाना, बीमारी में छिपे हुए खजाना प्रभु देगा। तकलीफ में छिपे हुए खजाना को प्रभु देगा। जब हम उसको प्रभु की इच्छा के अनुसार स्वीकार करेंगे, तब खेत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जिस तरह संत पौलुस कहते हैं। इसीलिए हर एक अंधकार में छिपे हुए प्रभु खजाना रखा है और उसको देगा। मेरे भाई मेरी बहन, जीवन में अंधकार है, परेशानी है, इन वचनों को इस्तेमाल कीजिए, इनको दावा कीजिए। ये 5 सुंदर शक्तिशाली प्रार्थनाएं प्रभु हमारे लिए दिए हैं, और इस जो वादा किए हैं इस वचन में, वो उस वादे को देंगे। अब दूसरा भाग हम देखते हैं, वचन संख्या 9 से 13 तक के वचन को देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पर प्रभु का अधिकार है, इतिहास के ऊपर, हर एक घटनाओं के ऊपर प्रभु का अधिकार है। सब कुछ के ऊपर प्रभु का अधिकार है, बताया गया है। इसमें कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। और अंतिम भाग बहुत ही सुंदर है मेरे भाई मेरी बहन, वो है 14 से लेकर 25 तक का वचन, क्योंकि पूरे इतिहास ग्रंथ के पूरे संदेश यहाँ पर समाहित है, छिपा हुआ है। समस्त मानव जाति प्रभु में विश्वास करने वाला है। एक ऐसा समय आएगा जब सभी लोग उस पर विश्वास करेंगे। सभी गैर यहूदी, सभी गैर मसीही प्रभु में आने का एक सुंदर
भविष्यवाणी यहाँ पर बताया गया है। इसीलिए प्रभु का आदेश देखिए वचन संख्या 22 में, पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि तेरे सिवाय कोई ईश्वर नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, हमारा जो छोटा सा विश्वास है उसको बढ़ाइए, क्योंकि स्वर्ग में और पृथ्वी में एक ही ईश्वर है, इस्राएल का ईश्वर, एकमात्र ईश्वर को है, प्रभु है। और अन्य सभी धर्म के सारे लोग विश्वास नहीं करने वाले लोग भी, उनके लिए एक ऐसा समय आएगा उनके लिए जब सब के सब प्रभु में विश्वास करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ वादा पूरा होगा ही। और एक ही भेड़शाला होंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है एक ही भेड़शाला होगा, एक ही द्वार होगा, एक ही सब कुछ होगा और एक ही चरवाहा भी होगा। हम सब प्रभु के झुंड बनेंगे, हालेलुया। इसीलिए प्रभु एक सुंदर अध्याय 45वां अध्याय को हम लोगों को दिया है। चलिए हम इस सुंदर अध्याय के लिए और प्रभु के सुंदर संदेश के लिए कि एक दिन प्रभु ही सबों पर न्याय करने वाला है, सभी देवताओं का देवता प्रभु होगा। इसलिए ये सुंदर जो प्रभु संदेश हमको दिया है, हम इस संदेश के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। जय यीशु, हालेलुया। अब हम देखते हैं ईसाया नबी के अध्याय 46 पर। इसमें देव मूर्तियों के पतन के विषय में बताया गया है, साथ साथ जीवंत ईश्वर के अधिकार की घोषणा की गई है। झूठी देवताएं जिनका प्रतिनिधित्व ये निर्जीव गूंगे मूर्तियां कर रहे हैं, उन्हें लोग जब जुलूस में ले जाकर जाते हैं, लद्दू जानवरों पर रखे रहते हैं, उन्हें संभालना पड़ता है। उनको जिस तरह हम लोग वचन में पढ़ रहे हैं, उनके उपासकों को संभालना पड़ता है उस जानवर को, और उनके कारण उपासक जब बंदी बनाया जा रहा है, उन्हीं मूर्तियों के कारण उपासना करने वाले उनको बंदी बनाया जा रहा है। मूर्ति पूजा के कारण मूर्तियों को आदमी को बंदी बना रहे हैं। ये देव मूर्तियाँ आदमी लोगों को अब बंदी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये देव मूर्तियों के कारण सर्वशक्तिमान ईश्वर को लोग छोड़ रहे हैं। इसीलिए ये देव मूर्तियाँ अब मनुष्य को बंदी बना रहे हैं। लेकिन इस्राएल के ईश्वर प्रभु अपने लोगों को संभालते आ रहे हैं, हालेलुया। जिस तरह हम लोग वचन में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और वचन संख्या 3 में हम लोग पढ़ते हैं, ये बहुत सुंदर शब्द है। याकूब के वंशजों, इस्राएल के बचे हुए लोगों, मेरी बात सुनो। मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की, माता के गोद से ही तुमको संभाला है। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूँगा। मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूँगा। मैं भी करता रहूँगा। मैं तुम्हारी देख रेख करूँगा, तुमको संभालूँगा और तुम्हारा उद्धार करूँगा। देखिए कितना सुंदर वचन हम लोगों के लिए प्रभु दे रहा है। हमें हमारे बाल पक जाने तक भी हमको सुरक्षित रखेगा, इसलिए नहीं डरना है। देखिए जैसे जैसे इन वचनों को मैं पढ़ते जा रही हूँ, मुझ में एक अजीब एक विश्वास जागते जा रहा है, क्योंकि मैं आज इस संसार में मेरे जीवन साथी के चले जाने के बाद मैं प्रभु को ही सब कुछ मान चुकी हूँ। इसीलिए मैं उनसे और निकट तक जाना चाहती हूँ। और मैं अभी देख रही हूँ प्रभु क्या कहता है, मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक, बुढ़ापे तक मैं तुम्हारा सहायता करूँगा, संभालूंगा, तुम्हारा भरण पोषण करूँगा। देखिए कितना ढाढ़स बंधाता है ये शब्द, विश्वास में ढाढ़स बंधाता है, आत्मविश्वास जागता है। प्रभु कहता है कि संभालूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद। वचन 4 में भी बहुत सुंदर संरक्षण का शब्द प्रभु बता रहे हैं। प्रभु का ख्याल प्रभु हमारी ख्याल करता है, हमारी देखभाल करता है। दूसरे भाग में प्रभु अपने लोगों को
याद करने के लिए कुछ बातें बताते हैं। देखिए, वो बोलते हैं तुम्हें याद रखना होगा इसको। ये कौन कौन सी बातें उनको याद, शुरू से अंत तक प्रभु जानता है। शुरू भी प्रभु जानता है और अंत भी प्रभु जानता है, मतलब प्रभु सब कुछ जानता है। इसीलिए हमको डरने की कोई बात नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, आज जिस तरह प्रभु मुझको जान रहा है, आपको जान रहा है, हमारे जन्म से लेकर अंत तक कैसा होगा, हमारी शुरुआत क्या होगी और अंत में क्या होगा, सब प्रभु जानता है। डरना नहीं है। सबसे बड़ा रक्षक जब प्रभु है तो क्यों डरना है ना। आगे हम देखते हैं, कहता है तुम लोगों ने विद्रोह किया, हठ धार्मिकता प्रजा है तुम, हृदय को कठोर बनाया है तुम लोगों ने, मुक्ति से अपने आप को दूर कर रहे थे। ये आपका कार्य, आपको ये जो आपने किया इसको याद रखना है। ये वचन कहता है कि हम लोग सचमुच में हठ धार्मिकता थे और हृदय से प्रभु को नहीं स्वीकार किया था। तो इसको हमको हमेशा याद रखना है कि प्रभु ने हम पर दया किया और हम बचाए गए हैं। हमारी हठ धार्मिकता से प्रभु हमको नम्र बनाया और हमको बचाया है। इसको हमको हमेशा याद रखना है। और आगे क्या कहता है, प्रभु की योजना जरूर पूरी होगी। प्रभु ने जो मेरे ऊपर, आपके ऊपर, संसार के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर जो योजना बनाई है वो जरूर पूरा होगा। प्रभु जो योजना बनाई है उसको पूरा करेगा ही। और देखो जिस तरह वचन कहता है, मैंने यह योजना बनाई और उसे पूरा करूँगा ही। मेरी योजना पूरी होकर रहेगी, प्रभु कहता है। इसलिए हमें नहीं डरना है। प्रभु पूर्व से किसी को लेकर आ रहे हैं। सिरूस के विषय में कहता है, वचन संख्या 11 में, हालेलुया, मैं पूर्व से एक शिकारी पक्षी बुलाता हूँ, दूर देश से इस ऐसे व्यक्ति जो मेरा उद्देश्य पूरा करेगा। मैंने उसे प्रकट किया और उसे संपन्न करूँगा। मैंने यह योजना बनाई और उसे पूरा करूँगा। हालेलुया। मैं पूर्व से एक शिकारी पक्षी बुलाता हूँ। इसके विषय में यहाँ बताया गया है, वो सिरूस है, फर्शिया का राजा। हालेलुया। और वचन संख्या 13 में भी हम देखते हैं, मैं अपना मुक्ति विधान प्रकट करने जा रहा हूँ। वह दिन दूर नहीं है, तुम्हारा उद्धार निकट है। मैं सियोन का उद्धार करूँगा और इस्राएल पर अपनी महिमा प्रकट करूँगा। हालेलुया। प्रभु उन निर्वासित लोगों को, उन यहूदियों को कह रहा है, उन यूदा के लोगों को कहता है कि प्रभु अब तुम्हारा सुधि लेगा, तुम्हारी मुक्ति निकट है। अब आपकी मुक्ति दूर नहीं है और निकट है। ये 5 संदेश हम लोगों को प्रभु कंठस्थ करने के लिए कहते हैं। वो कौन सी है? प्रभु अपने लोगों को बचाएगा। और प्रभु, हम जब हठ धार्मिकता में थे तो प्रभु हमारी सहायता किया है। प्रभु सब कुछ जानता है और कहता है कि जो योजना मैंने बनाया वो पूरा होगा। और कहता है कि मैं पूर्व से एक व्यक्ति को बुलाऊंगा और उसके विषय में, सिरूस के विषय में, सिरूस उनका उद्धार करने में उनको सहयोग देगा। ये 5 बातें प्रभु हम लोगों को बतला रहे हैं। सुंदर संदेश के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जय यीशु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।